तो मेरे पागलो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक आदमी गया। आहा, रामकृष्ण परमहंस से कहता है कि हमें भगवान को पाना है, भगवान को प्राप्त करना है। ये प्रश्न आप लोगों का भी होगा, हमें भगवान को पाना है, कोई उपाय बताओ। तो स्वामी श्री परमहंस जी बोले कल आओ। वो जब कल गया तो कहता है कि हमें भगवान को पाना है। मुस्कुराते हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा ठीक है, एक काम करो, मेरे साथ तुम नदी स्नान करने चलो। वो नदी स्नान करने गया। बोले मुझे भगवान को पाना है। बोले ठीक है, थोड़ा नदी में मेरे साथ उतरो। वो नदी में उतरा। फिर से पूछा रामकृष्ण परमहंस ने क्या चाहिए? मुझे भगवान को पाना है। तो परमहंस जी बोले एक काम कर, तू एक बार डुबकी लगा। उसने डुबकी लगाई और जैसे ही डुबकी लगाई तो परमहंस जी ऊपर से बैठ गए गर्दन पे। अब वो बड़ा फड़फड़ाया। अब कोई पानी में डूबा हो और तुम ऊपर से कोई बैठ जाए, एकदम फड़फड़ाया, बेचैनी भयंकर, हाथ पांव फटकारे, यहां तक कि 2-3 उसने अंदर ही अंदर से चांटा जोड़ दिए स्वामी जी को। जब स्वामी जी ने देखा कि अब चला ही जाएगा तो छोड़ दिया और फुर फुर करता हुआ बाहर निकला। बोले हमें पहले ही पता था कि पागल हो, अब पक्का हो गया, तुम सच में पागल हो। हमने पूछा कि हमें भगवान को पाना है और तुम यहां नदी में डुबाने ले आए, शर्म नहीं आती तुम्हें? बड़े पागल आदमी हो, यहां तुम डुबाने के लिए ले आए, मारने के लिए ले आए। तो परमहंस जी ने कहा पागल, हम मारने नहीं लाए, हम तो तुझे बताने आए। क्या बताने आए? ये भगवान को पाना है कि बिल्कुल ही मर जाना है? नहीं 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 नहीं, सुन तो। क्या? बोले पानी के भीतर जब तू गया और मैं ऊपर से बैठ गया तब हुआ क्या? बोले हुआ क्या, सांस लेने के लिए मर रहा था, तड़प रहा था। मुस्कुराते हुए परमहंस जी बोले बेटा, जिस दिन ऐसी ही तड़प उस ब्रह्म को पाने के लिए हो जाए उसी दिन भगवान मिल जाएगा। ये ब्रह्म को पाने का उपाय, सफलता को पाने का ये सूत्र है। तड़प जब तक आपके अंदर, बेचैनी प्राप्त करने की, हनुमान जी को पाने की, बागेश्वर बालाजी को पाने की, सन्यासी बाबा को पाने की, जब तक आपके अंदर तड़प नहीं होगी ना, मीरा से सीखो। वो तो प्याला भी पीती ना, आहा, जहर है पता है मीरा को, पर मीरा से किसी ने कहा ये विष है। मीरा कहती हाँ विष तो है, पर पंडित जी ने ठाकुर जी का चरणामृत कह के दिया है। विष है मुझे पता है, लेकिन पंडित जी ने ठाकुर जी का चरणामृत कह के दिया है। जो देने आए हैं भगवान, उन्होंने हमको चरणामृत कहा। अब अगर उनका चरणामृत है, मेरे प्रियतम का, मेरे प्यारे का, मेरे गोविंद का, अगर चरणामृत में विष भी है तो मैं जिससे प्रेम करती हूं उसका चरणामृत विष भी स्वीकार है। ये मीरा है, ये मीरा है, ये मीरा की तड़प है। मीरा कहती मुझे और कुछ प्रिय नहीं, मुझे तो गोविंद प्रिय है। मीरा को न जाने क्या क्या कहा, राणा ने कितने प्रयत्न नहीं किए, और मीरा के जीवन में घटना भी क्षणिक घटी। हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं कि कथा क्यों सुननी चाहिए। घटना कभी भी घट सकती है, अंतर मन में कभी भी तुम्हारे अंदर क्रांति हो सकती है स्पिरिचुअलिटी की। बुरा मत मानना, ज्यादातर लोग स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आध्यात्मिक बहुत लोग हैं पर इनमें आध्यात्मिकता नहीं है। यूं समझें, पढ़े लिखे बहुत हैं पर ज्ञानी बहुत कम। पढ़ा लिखा होना नॉलेज को पाना है, पर ज्ञानी होना समझ को पाना है। समझ के व्यक्ति बहुत कम, संत बहुत हैं पर संतत्व बहुत कम लोगों में। विद्वान बहुत हैं पर विद्वत्ता बहुत कम लोगों में। डॉक्टर बहुत हैं पर डॉक्टरी में स्पेशलिटी बहुत कम लोगों में। ऐसे स्पिरिचुअल हो पर स्पिरिचुअलिटी नहीं। आध्यात्मिकता अंदर से आती है, और तुम्हारा ज्यादातर प्रभाव, नीलेश बुरा मत मानना, ज्यादातर लोग बाहर से आध्यात्मिकता ला पाते हैं। तिलक लगाना, सिखा रखना, माला पहनना, थोड़ा कीर्तन हो गया तो ताली बजा ली, थोड़ा राधे 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 कर लिया, थोड़ा गणपति बप्पा मोरिया कर लिया, थोड़ा ओम जय अम्बे गौरी कर ली, और थोड़ा सा आरती कुंज बिहारी की, और थोड़ा सा आंखें बंद कर ली, लो हो गई पूजा, लो हो गए आध्यात्मिक। और थोड़ा फोटो वोटो बढ़िया आ जाए, रील वील बढ़िया आ जाए, आहा हवन हो रहा हो, कैमरा लग जाए, स्वाहा। हाँ, हवन चाहे जहां गिरे पर फोटो बढ़िया आनी चाहिए, और हाँ फाउंडेशन ना टपक जाए। भगवान
बुरा मत मानना, हम आपके विरोधी नहीं हैं, हम निवेदन करना चाह रहे हैं। आध्यात्मिक होना अलग है, आध्यात्मिकता प्रकट होना अलग है, अंदर से स्पिरिचुअल होना बहुत कठिन है। साधु बनना बड़ी बात नहीं है, साधु हो जाना बहुत बड़ी बात है। अंदर से साधुता आए, जीना आए, साधुमय सदा हुआ जीवन हो, फिर माला हो या ना हो काम चलेगा, मस्तक पर तिलक हो या ना हो पर वाणी में हिंदुत्व होना चाहिए, तुम्हारे धोती हो या ना हो पर पैंट में भी राम गीत गाने जाने चाहिए। भले ही तुम मुंबई में रहो, माया नगरी के बीच में, अब बुरा मत मानना, स्पिरिचुअलिटी तब तुम्हारे अंदर है कि 100 मुसलमान खड़े हों पर तुम्हारा भगवा लहरा रहा हो। ये आध्यात्मिकता। लोग हमसे हमारे पास आए और जब दुबई का आमंत्रण आया तो लोगों ने कहा कि आप वहां ऐसी बात करेंगे। हमने कहा हम करते किसके लिए, हमारा फंडा फिक्स है, एक ही फिक्स है, हम उनके खिलाफ नहीं हैं लेकिन अपने पक्ष में तो है। मेरे पागलों, आध्यात्मिकता ऐसी होनी चाहिए कि तुम मंदिर में भगवान को ना देख पाओ तो चलेगा, पर नर में नारायण को देख लेना। ये आध्यात्मिकता है। तुम्हें भगवान मिले या ना मिले पर जीव में शिव दिख जाना चाहिए, ये आध्यात्मिकता है। तुम्हारे मंदिर के भगवान की पूजा ना हो पाए चलेगा, पर मां बाप की आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, ये आध्यात्मिकता है। तुम कथा में सम्मिलित हो पाओ या ना हो पाओ, पर मेरे पागलों तुम्हारे द्वारा किसी का दिल ना दुखे, ये आध्यात्मिकता है। अब तुम बुरा मत मानना, तुम लोगों ने बीपी के डर से नमक कम कर दिया, शुगर के डर से तुमने शक्कर खाना बंद कर दिया, लेकिन हराम का खाना बंद नहीं किया। और तुम आध्यात्मिक हो, हमारे पास आके कहते कि आई एम स्पिरिचुअल, ठटरी के बरे। यू आर नॉट स्पिरिचुअल, यू आर फेक, तुम एक फ्रॉड हो। क्यों? मेरे पागल हो, बुरा मत मानना, हम अपने लिए भी कह रहे हैं, आपके लिए नहीं। हम एक दिन हमने खुद अपने ऊपर लिखा, शायद आपने पढ़ा हो। एक दिन हम बैठे थे तो गाड़ी में कहीं जा रहे थे, हमने लिखा कि बाहरे बाबा तूने भारत में प्याज खवाना तो बंद करवा दिया, ब्याज का खवाना बंद नहीं करवाया। हमने तो अपने पे भी लिखा। और आप कहते कि हम आध्यात्मिक नहीं, ये आध्यात्मिकता नहीं है कि तुम्हारा भाई रो रहा हो। आजकल तुम्हारी फेसबुक पे 5000 फ्रेंड है पर खुद के भाई से बात नहीं होती। तुमने अपनी सासू मां और ससुर को बाप बना दिया और खुद की मां तुम्हारी अनाथालय में डली है, वृद्धाश्रम में डली है। और तुम आध्यात्मिक हो क्या? खाक आध्यात्मिक हो। तुम विदेशों में राम मंदिर हो रहे हैं पर तुम्हारे मन में मंदिर नहीं हो रहा है, और तुम कहते कि तुम आध्यात्मिक हो क्या? खाक आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिकता अंदर से प्रकट होती है, बाहर से नहीं। अभी तुम स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअलिटी नहीं। अध्यात्म तो अंदर से जगता है और उसको जगाओ, झांको अंदर से। तुम बाहर सुधारने में मत रहो, बालों में जेल हो या ना हो पर जिंदगी में मेल जरूर होना चाहिए। तुम्हारी सोशल मीडिया पर तुम्हारे फॉलोवर हो या ना हो पर घर के लोगों में तुम्हारा फॉलोइंग होना चाहिए। मेरे पागलों, तुम दुनिया की नजर में अच्छे रहो या ना रहो पर पत्नी की नजर में, संतति की नजर में अच्छे रहना चाहिए।